अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सुबह ही सुबह आ चुकी है हमारे घर कुछ चीज़ें जिसमें आई हैं सबसे पहले सब्जियां, और तो और सिर्फ सब्जियां ही आई है, वो भी इम्तियाज़ से, क्योंकि वहाँ आती हैं फ्रेश और ताज़ी हर सब्जियां। तो हमने वहीं से मंगवाई है। ज़्यादातर इसमें आई हैं हम बनाने वाले हैं एक अचार के लिए सब्जियां आई हैं। जितनी अच्छी सब्जियां होंगी उतना ही अच्छा अचार बनेगा। सबसे पहले इसमें आई है गोभी और शिमला मिर्च, और साथ में आए हैं गाजर। इन चीज़ों का हम बनाने वाले हैं अचार, जिसकी रेसिपी भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। और कुछ आई है शिमला मिर्च, वो है बारबेक्यू के लिए। तो इसमें बारबेक्यू अचार मिक्स के लिए सामान आया है। तो सुबह ही सुबह फ्रेश सब्जियां तो आ चुकी है। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम रेसिपी शूट कर लें जल्दी से, थोड़ा बहुत टाइम है। तो अगर रेसिपी शूट का टाइम ही नहीं मिला, ना ही हमने अचार बनाया, क्योंकि हमें करना था बारबेक्यू। और जब बारबेक्यू करना होता है उसके लिए ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं कि मतलब और किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं फ़ौरन से लग गई अपने कामों में। तो हो रहा है बारबेक्यू। तो चिकन हमने ऑलरेडी बारबेक्यू करिए, तो सारा काम मैंने ही किया है। सिर्फ लकड़ी जलाने को काम नहीं कहते हैं। तो ये रहा बाकी की सारी चीज़ें। इसको भी हमने मसाले में मैरिनेट कर दिया है, जब तक मैंने भी ऐसे ही कर दिया था। और ये रही सभी चीज़ें रोस्ट हो रही है, गर्मा गर्म बारबेक्यू नहीं दिख रहा तो कर। ये रहे साथ में शिमला मिर्च, प्याज और है चिकन। हमने सोचा था कि हम बनाएंगे दोपहर में टिक्का और रात में बनाएंगे बटर चिकन। तो टिक्का तो अब यहाँ तैयार हो ही रहा है, और साथ में जो शिमला मिर्च और प्याज है ना, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, मतलब डबल कर देते हैं इसके टेस्ट को। और खाना इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके साथ हम बनाते हैं हमस। मतलब चटनी इतनी ख़ास नहीं लगती है, हमस जो है ना वो इसके साथ नेक्स्ट लेवल टेस्ट देता है। और हमस जो है ना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मतलब टिक्का हो या कुछ भी हो, रोल्स वगैरह के साथ भी हमस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर इसके बाद हम जल्दी से तैयार हुए और निकल गए हम बारात के लिए। तो मैं अब अपने लिए बना के ले आई हूँ ग्रीन टी, और है साथ में चाय, और हम देखेंगे साथ में क्राइम पेट्रोल। और ये हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में इसका दिमाग ख़राब हो गया ये। लग गया क्राइम पेट्रोल। तो बस इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं एंड कर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। The next day. तो अगले दिन हमने मौका मिलते ही रेसिपी शूट कर ली इस अचार की। तो इस अचार को जो है ना तकरीबन हमें 3 दिनों तक रेस्ट पे रखना होता है, मतलब धूप में नहीं, वैसे ही रेस्ट पे रखना होता है। तो इसे रेस्ट पे रख लिया है हमने। जब फुल रेडी हो जाएगा इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। और दोपहर में आज हमने बनाया है बटर चिकन। हमारे घर आए हैं बहुत सारे चिप्स, हम खोलने वाले हैं चिप्स की दुकान। तो हम बेच रहे हैं थ्रो वाला चिप्स 20 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। 20 रुपये में? जी बिल्कुल, बम्पर ऑफर है। जिसको चाहिए हमारे घर आ जाए। और एड्रेस हम नहीं बता रहे। हाँ 20 रुपये में हम एड्रेस बताएंगे ही नहीं तो कोई आएगा कैसे। तो ये रहे चिप्स मतलब इतने कटन आ गए, मतलब हम खाना छोड़ देते हैं और एक काम करते हैं कि हम ये चिप्स खाते हैं। 60 वाला जो ये फ्री, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 20 के साथ ये फ्री नहीं, ये ऐसे ही फ्री, ऐसे ही। अगर 20 वाला नहीं मिले तो ये लेके चले जाए, ये फ्री मिलेगा। और ये मेरी मेहंदी तो दिखाई थी नहीं, मैंने कल शादी के टाइम से पहले लगाई थी। कितनी हसीन, कलर भी हल्का हो गया। और वैसे हाथ इतना अजीब सा हो रहा है, घिस गए हाथ काम कर करके। ये डब्बा मैं लेने अच्छा लग रहा है। खैर क्या वो पूरा डब्बा ये ले लिए, अच्छा लग रहा है। खैर मेरे लिए तो सिर्फ 4 हैं, मैं बता दूँ, सिर्फ 4, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। तो सिर्फ 4 दूँगी। इस एक डब्बे की बुकिंग हो चुकी है। ओ डब्बा भी बुक है। महदूद मुद्दत के लिए है तो 100 हाथों हाथ 20 रुपये में हाथों हाथ बिक गया, बुक हो गया। बुक बिक गया। और बल्कि ना आखिर कौन सा डब्बा लेना चाह रहे हो, चलवा लेते हैं, ऐसा करते हैं। और बल्कि इसके अलावा अभी तो हमने पड़ोसियों को भी नहीं बताया कि हम बेचने के लिए जाएँ, वो भी हमसे हाथों हाथ में ले गई यूँ। तो और इसके अलावा ये रहे कुछ वे भी उसमें हैं, और 1-2 डिफरेंट चिप्स हैं। तो जो है ना इन सबको भी हम हिस्सा बांट लेते हैं जल्दी से। भरा हुआ मंगवाया। अच्छा, किसी ने भरा हुआ मंगवाया? हाँ, मेरे तो खैर जिसके जितने लिए मुझे क्या, मेरे तो 4 हैं, मैं तो गरीब हूँ, मैं सिर्फ 4 पोस्ट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बस जल्दी बुकिंग करवा लें। 100 रुपये वाला 20 रुपये में ओरिजिनल। हाँ मुझे खैर घर में 10 का पड़ा है,
मगर मैंने फिर भी चाह दिए हैं। और कोई मुझे बुलाना चाहता तो बुला लो। तेरे को कौन बुलाएगा? कोई नहीं। क्यों बुलाएगा? कोई अपने घर में नहीं बुलाना चाहता। कोई मुझे अपने घर में बुलाना चाहता तो बुला ये लो। देखो ये अपने लिए कोई बाकियों देख को रहा क्यों है। सुना रही? कोई देख रहा है वो। इसको नमाल को कोई बुलाना नहीं चाहता अपने घर में, ये ज़बरदस्ती गन पॉइंट से उनके घर जाना चाहती है। सब रेडी हो रहे हैं वलीमे पे जाने के लिए और मैं सबसे पहले रेडी हूँ हमेशा की तरह। ये रहा मेरा आउटफिट, बहुत ही खूबसूरत सा। तो मैं तैयार हूँ। इसके अलावा जो है ना, नेल पॉलिश नहीं लगाई मैंने, याद आ गया मुझे, नहीं रेडी हूँ। खैर सब ने अपने सूट आयरन कर, हमारी आज सुबह से लाइट नहीं थी, मतलब काम चल रहा था, हमने इतनी मुश्किलों से किया है सब कुछ। मतलब जो है ना, लाइट की कोई उम्मीद ही नहीं थी, मगर लाइट आ गई और फ़ौरन से हमने सभी कपड़े इस्त्री कर लिए और अब जो है ना बस सारे तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी से। इनाया फिर से बैठ गई मेकअप करने के लिए। इनाया फिर से बैठ गई है, ये मेकअप कर रही है। और मैं फ़िलहाल दिखा देती हूँ अपना नेकलेस भी। ये रहा मेरा नेकलेस है, सूट थोड़ा सिंपल सा है, उसके साथ ये अच्छा लगेगा बहुत ही। और स्ट्रेटनर गर्म हो चुका है, जल्दी से मैं थोड़े से सामने वैसे ना बाल भी स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो बारात, वलीमा और मेहंदी का मैंने कुछ खास व्लॉग नहीं बनाया, उनकी प्राइवेसी का मैंने पूरा ख्याल। और सबा मैडम भी हमारे साथ ही गई थी, तो हमने सबा का शूट किया, सबा ने हमारा किया, यही काम हम करते रहे। और एक ही टेबल पे हम 3 से 4 फैमिलीज बैठे थे, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। तो अब वली में मैंने कुछ खास व्लॉग नहीं शूट किया। The next morning. तो अब हो चुका है अगला दिन, वलीमा ख़त्म, शादी ख़त्म, सब ख़त्म और हम लग चुके हैं काम में। तो सबसे पहले तो ये साफ़ करना है, ऊपर साथ ही साथ कपड़े धुल रहे हैं, जो आधा काम मैं भी करके आई हूँ। मतलब नन्ही सी जान, मेरी मेहंदी का सत्यानाश हो गया, मेरा नाम मिटा के रख दिया और बाकी सारी हल्की हो गई। नेल पॉलिश ना कल मैंने दोबारा से लगाई थी, कपड़ों के चक्कर में दोबारा से मेरी नेल पॉलिश भी हट गई, इसको भी मैं रिमूव ही कर दूँगी पूरा। खैर सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो हमारे सिंगल बेड भी तैयार हो चुके हैं, इन सब कुछ समेटे हैं। थोड़ा बहुत अभी काम कर रही है, पूरा नहीं, क्योंकि ऊपर बहुत सारा काम मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और सभी ज्वेलरी ये रही जो हमने पहनी थी। कपड़े तो हाथों हाथ धुल चुके हैं, तो उन्हें भी हम अपनी जगह पे रखेंगे। फ़िलहाल मैं इसे समेटती हूँ, ये सारा इसे उठाते हैं हम। रूम साफ़ हो चुका है, सभी मैट्रेस एक जगह पर आ चुके हैं और ये कुछ चीज़ें फैली हुई है और वैक्यूम करना है, वो मैं आके करूँगी। पहले चली जाती हूँ ऊपर। ये रहे इनाया के सभी कपड़े, मतलब सारी चीज़ें भी फैली हुई है। इसकी एक जोड़ी उस कमरे में जा चुकी है, वो लेकर आनी है। और ये हमारा स्वेटर बर्फ़ गिर रही है, स्ट्रेटनर, सारी चीज़ें पड़ी है। अब मैं जाती हूँ ऊपर। तो साथ ही साथ मेरा ये धोबी घाट का काम भी हो रहा था और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। इसके बाद मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसके बाद आ जाते हैं अपने मोस्ट कंफर्ट फूड पर, जो कि है सॉसेज। मतलब ये इतने अच्छे बनते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बनाया ना, मतलब मेरा तो दिल ही आ गया। इस बार मैंने स्पाइसी और ज़्यादा रखा और पराठे भी मैंने और ज़्यादा मंगवा है, ताकि मैं भी खाऊँ और सबको खिलाऊँ। तो इसी के साथ ब्लॉग ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things.